गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधना में सफलता और सिद्धि के कुछ लक्षण हम जानते हैं। गायत्री की शक्ति और सिद्धि पुस्तक से। गायत्री उपासना से तेजस्वी बुद्धि प्रज्ञा की प्रखरता का विकास होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के मनुष्यों ने गायत्री को एक स्वर से परम उपास्य बताया है। गायत्री उपासना के परिणाम सामान्य बुद्धि का विकास मात्र नहीं है, इससे बौद्धिक प्रखरता तो बढ़ती ही है, किंतु उपासना का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो है आत्मशक्ति का विकास। शास्त्रकारों ने गायत्री उपासना को आत्मशक्ति के अभिवर्धन का सरल किंतु श्रेष्ठतम उपाय बताया है। गायत्री उपासना से आत्मशक्ति के विकास का लाभ सर्वदा विज्ञान सम्मत है। मनुष्यों का कथन है कि साधना से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता है। श्रद्धा, विश्वास तथा साधना विधि की कार्य प्रणाली के अनुसार आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है। भावनाओं के संस्कार अंतर मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और गायत्री साधक को मानसिक गतिविधि में आध्यात्मिकता तथा सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है और साधक में एक सूक्ष्म दैवीय चेतना का आविर्भाव होने लगता है। इन परिवर्तनों के कारण यद्यपि साधक की आकृति या उसके शरीर में तो कोई अंतर नहीं आता, पर अभ्यंतर दृष्टि से उसमें कई परिवर्तन आ जाते हैं। आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, आत्मशक्ति की अभिवृद्धि के फलस्वरूप साधक के प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय कोशों में जो परिवर्तन आते हैं, उनका प्रभाव अन्नमय कोश पर भी बिल्कुल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये सच है कि शरीर का ढांचा आसानी से नहीं बदला जा सकता, पर यह भी सच नहीं है कि आंतरिक स्थिति में परिवर्तन के चिन्ह शरीर में जरा भी दृष्टिगोचर ना हो। साधना की सफलता के कुछ चिन्ह शरीर में भी निश्चित रूप से प्रकट होते हैं, जैसे साधक अपने में हल्कापन, उत्साह एवं चैतन्यता अनुभव करने लगता है। साधक जब साधना करने बैठता है तो अपने अंदर एक प्रकार का आध्यात्मिक गर्भ धारण करता है। तंत्र शास्त्रों में साधना को मैथुन कहा जाता है। जैसे मैथुन को गुप्त रखा जाता है, वैसे ही साधना को गुप्त रखने का आदेश किया गया है। आत्मा जब परमात्मा से लिपटती है, उसका आलिंगन करती है, तो उसे एक अनिर्वचनीय आनंद आता है। इसे भक्ति की तन्मयता कहते हैं। जब दोनों का प्रगाढ़ मिलन होता है, एक दूसरे से आत्मसात होते हैं, तो उस स्खलन को समाधि कहा जाता है। आध्यात्मिक मैथुन का समाधि सुख अंतिम स्खलन है। गायत्री उपनिषद और सावित्री उपनिषद में अनेक मैथुनों का वर्णन किया गया है। वहाँ बताया गया है कि अंडे से बच्चा निकलता है, गर्भ से संतान पैदा होती है। साधक को भी साधना के फलस्वरूप एक संतान मिलती है, जिसे शक्ति या सिद्धि कहते हैं। मुक्ति, समाधि, ब्रह्म स्थिति, तुरीयावस्था आदि नाम भी इसी के हैं। ये संतान आरंभ में बड़ी निर्मल तथा लघु आकार की होती है। जैसे अंडे से निकलने पर बच्चे बड़े ही लुंज पुंज होते हैं, जैसे माता के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक बड़े ही कोमल होते हैं, वैसे ही साधना पूर्ण होने पर प्रसन्न हुई नवजात सिद्धि भी बड़ी कोमल होती है। बुद्धिमान साधक उसे उसी प्रकार पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जैसे कुशल माताएं अपनी संतान को अनिष्टों से बचाती हुई पौष्टिक पोषण देकर पालती हैं। साधना जब तक साधक के गर्भ में पलती रहती है, कच्ची रहती है, जब तक उसके शरीर में आलस्य और अवसाद के चिन्ह रहते हैं। स्वास्थ्य गिरा हुआ
चेहरा उतरा हुआ दिखाई देता है, पर जब साधना पक जाती है और सिद्धि की सुकोमल संतति का प्रसव होता है तो साधक में एक तेज, ओज, हल्कापन, चैतन्य, उत्साह आ जाता है। वैसा ही जैसे कि केचुली बदलने के बाद सर्प में आता है। सिद्धि का प्रसव हुआ या नहीं, सफलता मिली या नहीं, इसकी परीक्षा इन लक्षणों से हम कर सकते हैं। शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। शरीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ने लगता है। तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगता है। पदार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। नेत्रों में तेज छलकने लगता है। किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में वो जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं ही प्रतिभासित होती हैं जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती हैं। उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रों में चमक, वाणी में बल, चेहरे पर प्रतिभा, गंभीरता तथा स्थिरता होती है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आते हैं वे उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी इच्छा अनुसार आचरण करते हैं। साधक को अपने अंदर एक दैवी तेज की उपस्थिति प्रतीत होती है। वह अनुभव करता है कि उसके अंतःकरण में कोई नई शक्ति काम कर रही है। बुरे कामों से उसकी रुचि हट जाती है और भले कामों में मन लगता है। कोई बुराई मन पड़ती है तो उसके लिए बड़ा खेद और पश्चाताप होता है। सुख के समय वैभव में अधिक आनंद न होना और दुख, कठिनाई तथा आपत्ति में धैर्य खोकर किम कर्तव्यमु न होना उसकी विशेषता हो जाती है। भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनका उसके मन में पहले से ही आभास आने लगता है। आरंभ में तो कुछ हल्का सा ही अंदाज होता है, पर धीरे धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही सही होने लगता है। उसके शाप और आशीर्वाद सफल होते हैं। यदि वो अंतर आत्मा से दुखी होकर किसी को शाप देता है तो उस व्यक्ति पर विपत्तियां आती हैं और प्रसन्न होकर जिसे वो सच्चे अंतःकरण से आशीर्वाद देता है उसका मंगल होता है। उसके आशीर्वाद विफल नहीं होते। वो दूसरों के मनोभावों को चेहरा देखते ही पहचान लेता है। कोई व्यक्ति कितना ही छिपाए, उसके सामने वो भाव छिपते नहीं। वो किसी के भी गुण, दोषों, विचारों तथा आचरणों को पारदर्शी की तरह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख सकता है। अगला गुण है कि वो अपने विचारों को दूसरों के हृदय में प्रवेश करा सकता है। दूर रहने वाले मनुष्यों तक बिना तार व पत्र की सहायता के अपने विचार पहुंचा सकता है। वो जहां पर रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांत एवं सात्विक रहता है। उसके पास बैठने वालों को जब तक वे समीप रहते हैं अपने अंदर एक अद्भुत शांति, सात्विकता एवं पवित्रता अनुभव होती है। वो अपनी तपस्या, आयु या शक्ति का भाग किसी को दे सकता है और उसके द्वारा दूसरा बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास में ही शक्ति प्राप्त करके अधिक लाभान्वित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर शक्तिपात भी कर सकते हैं। अगला और आखिरी चिन्ह है किसी स्वप्न में या जागृत अवस्था में या ध्यान की स्थिति में रंग बिरंगे प्रकाश पुंज, दिव्य ध्वनियां, दिव्य प्रकाश एवं दिव्य वाणियां सुनाई पड़ती हैं। कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ बार बार छेड़खानी, खिलवाड़ करती हुई से दिखाई पड़ती है। उसे अनेकों प्रकार के ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो बिना अलौकिक शक्ति के प्रभाव से साधारणतः नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही।